कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें दफन रहना ही चाहिए, लेकिन आर्यन के लिए राज ही उसका जुनून था। 20 साल से पुलिस की फैलों में बंद एक ऐसा केस जो आज आर्यन को खींच लाया था इस सुनसान होटल द ग्रैंड हेरिटेज में। बाहर बरसती बारिश और ये सन्नाटा मानो कुछ बुरा होने का इशारा दे रहे हो। आर्यन और रिसेप्शनिस्ट की बातचीत। आर्यन, मुझे रूम चाहिए। रूम नंबर 404। रिसेप्शनिस्ट थारथरती आवाज, बीटा, इस होटल में 404 नंबर का कोई कमरा नहीं है। 403 के बाद सीधा 405 आता है। आर्यन जानता था कि वो औरत झूठ बोल रही है। जब पूरा होटल नींद की आगोश में था, आर्यन चौथी मंजिल पर गया। एक एक दीवार को थपथापते हुए उसने वो खोखली जगह ढूंढ ली। हथौड़ी की हर चोट के साथ दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। और फिर दीवार के पीछे से निकलकर आया वो दरवाजा जिस पर धूल से लिखा था 404। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी सिलसिलती ठंडक ने आर्यन को घेर लिया। कमरे के अंदर की हवा में वक्त मानो थम सा गया था। 20 साल पुरानी मिट्टी, मेज पर रखे कॉफी के कप्स और दीवार पर तंगी वो तस्वीर। विद्या, वही लड़की जो बारसन पहले इसी कमरे से गायब हुई थी। उसकी आंखें मानो आर्यन को देखकर कुछ कहना चाह रही हो। तभी टिकटॉक टिकटॉक, एक बंद घड़ी उल्टी चलने लगी। आर्यन की नजर आईने पर पड़ी। धुंधले शीशे पर लिखा था, वो तुम्हारे PECH है। आर्यन के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो पीछे मुड़ा पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो वापस शीशे की तरफ मुड़ा, उसके होश उड़ गए। आईने में उसका अपना अक्स नहीं था, बल्कि वही रिसेप्शनिस्ट थी, जवान, खूबसूरत और खतरनाक। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स लैप झाँप करने लगी और एक काला साया आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन का गाला घुट रहा था, सांस निकल रही थी। तभी उसने मेज पर राखी वो पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था कि ये कमरा एक कैदखाना है उस शैतान के लिए जिसने रिसेप्शनिस्ट का रूप लिया है, और उसे आजाद करने के लिए किसी बाहरी इंसान की जरूरत थी। आर्यन को समझ आ गया, यूज इस्तेमाल किया गया था। अगली सुबह पुलिस आई, पर उन्हें वहां कोई टूटी हुई दीवार नहीं मिली। सब कुछ नॉर्मल था सिवाय एक चीज के। उस कमरे की दीवार पर एक नई तस्वीर तंगी थी। वो आर्यन की थी। उसका चेहरा खौफ से भरा था और आंखें मानो मदद मांग रही थी। आर्यन ने राज तो खोज लिया, पर अब वो खुद एक राज बन चुका था।